Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes 5 UGC नेट। यहाँ पे हम जो है UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जो कि सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए होगा, साथ में इकोनॉमिक्स के लिए भी होगा। हाँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो थोड़ा आज लेट आया। उसकी वजह ये है कि पेपर 28 को हो चुका है और आज 30 तारीख को मैं अपलोड कर रही हूँ। तो उसकी रीज़न सबसे ज़्यादा ये था कि मैं स्टूडेंट का जो है रुझान देखना चाहती थी कि उनका रिस्पांस क्या है, कि उन्होंने कितना अटेंड किया है और कितना नहीं, स्पेशली इकोनॉमिक्स के लिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर जो सब्जेक्ट था वो इजी था, या कहिए कि जो 28 नवंबर के जो भी पेपर थे वो इजी थे सब्जेक्ट, और हमारे जो जीएस थे वो मॉडरेट लेवल के थे। डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल के थे, क्योंकि उसके जो कम्युनिकेशन थे और सॉरी आईसीटी थे, और हमारा जो जीएस में हमारा जो है टीचिंग आ गया, ये सारी जो है थोड़े आसान थे। और स्पेशली ये वेरिएंस और थोड़ा जो स्टैटिक्स पोर्शन से जो जीके में पूछा था जीएस में, ये इकोनॉमिक्स वालों के लिए काफ़ी इजी हो गया, जो कि 6 से 7 क्वेश्चन थे। जैसे हमारा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह कुछ पूछा था। तो इस तरीके से हमारा जीएस, हम उसको हार्ड नहीं बोल सकते, जीएस को हम मॉडरेट लेवल में ही रखेंगे, ठीक। तो इसलिए थोड़ा मैं स्टूडेंट का रुझान देखना चाहती थी, इसकी वजह से थोड़ा सा ये लेट हो गया। और आपको यहाँ पे ऑथेंटिक जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मिल जाएगा। अगर आप वीडियो के लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस किस रीजन के ऊपर बोल रही हूँ। क्योंकि पहला मैं जो है एडवर्टाइजमेंट का जो 46 था उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊँगी आपको, 47 का भी कट ऑफ बताऊंगी, और इन दोनों में कौन सा इजी था कौन सा डिफ़िकल्ट था उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा जो है 50 का हम जो है कट ऑफ करेंगे अकॉर्डिंग टू पेपर, ठीक। तो उससे पहले हम कुछ जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पेपर को तो सबको पता है कि 200 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 30 हमारा जो है जीएस होता है और 70 हमारा सब्जेक्टिव होता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि कट ऑफ को जो है डिटरमाइन करने में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारा जो है कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, कितने स्टूडेंट ने जो है पेपर डाला था, टफ पेपर कैसा था, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि हमारा जो है सीट हमारी कौन से सब्जेक्ट में कितनी थी, और उसके साथ जो है ये इंटरव्यू, मतलब एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 में इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले और कितने मार्क कौन से सब्जेक्ट में किसने जो है ऑब्टेन किया था, हम वो सारी चीज़ें भी जो है देखने वाले हैं। तो आप जो है वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए, यहाँ से आपको जो है कुछ ना कुछ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और उसके बाद जो है आप स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि 15 दिसंबर तक आंसर की आ जाएगी, उसके बाद जो है 30 या दिसंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट, और 15 जनवरी से जो है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आने लगेंगे, ठीक। तो इसके लिए जो है आपको पहले से ही प्रिपरेशन रहना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उसके लिए जो है आपको जो है ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए अगर आपको जो है अच्छा लगे और अच्छा ये सही लगे तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। देखिए, अगर मुझे ऐसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाना होता तो मैं 28 तारीख की शाम को ही बना देती, लेकिन मुझे कुछ ऑथेंटिक चाहिए था जिससे मैं आपको सही बता सकूं, इसलिए मैंने वेट किया, ठीक। तो बात करते हैं कितने एप्लीकेंट थे। तो टोटल हमारे जो है 95,000 थे, ये आपको भी पता है, ठीक। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को फॉलो किया होगा तो जो हमारा 28 अक्टूबर का एग्ज़ाम है, ठीक, यानी फर्स्ट फेज का जो एग्ज़ाम है उसमें लगभग करके 63% लोग जो है अपीयर हुए थे, ठीक। बहुत सारे इशू हुए थे, बहुतों के तो एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुए थे। अगर इसको नंबर मिले तो 11,000 जो है स्टूडेंट हमारे जो है पेपर नहीं दे पाए थे इन फर्स्ट फेज 30 अक्टूबर के एग्ज़ाम में, ठीक। अब हम बात करते हैं 13 नवंबर का, ठीक। सेकेंड शिफ्ट में लगभग करके 67% जो है स्टूडेंट जो है अपीयर हुए थे,
और जो हमारा थर्ड 28 नवंबर को है उसमें ले करके अगर हम चले तो हमारा लगभग करके 68-69% वहाँ पे भी अपीयर हुए थे। अगर हम टोटल इन तीनों को करें तो आपका लगभग करके आएगा 67.5, बट हम इसको जो है अप्रॉक्सीमेटली 70% लेते हैं। 67.5 आएगा लेकिन हम 70% लेके चलते हैं, ठीक। तो अगर आप 95,000 का 70% निकालते हैं तो आपका आएगा हमारा 66, ये नंबर आएगा। यानी हमारा जो है टोटल नंबर जो है ये हमारा जो है स्टूडेंट जो है यहाँ पे प्रेजेंट हुए। अब हम बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट है, ठीक। ये देखिए हमारा जो है एडवर्टाइजमेंट 50 में जो है आपको जो ये आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसका जो है ये कि कौन से सब्जेक्ट में कितने हमारे जो है सीट है। तो ये उद्यान विज्ञान, आप जो है मुझे इसका इंग्लिश नहीं पता और हिंदी में मुझे इसका पूरा ये नहीं कि उद्यान विज्ञान कौन सा वाला है। तो ये जो है आप देख लीजिएगा, उर्दू है, एशियन कल्चर है, ये यहाँ पे टोटल जो है आपको दिखाया गया है, ठीक। और ये टोटल हमारा जो है 2002 है, 274 यहाँ पे ये गर्ल्स वाला है सीट, और ये 1728 यानी कि 1728 हमारा जो है बॉयज़ कोएड के लिए, ठीक। यहाँ पे देखिए आपका ये, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन के लिए हमारा ये है, टोटल हमारा आ जाएगा आपका 40, ठीक। उसी तरह जो है ज्योग्राफ़ी देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट लग रहा है ज्योग्राफ़ी के लिए 139 है, ठीक। गर्ल्स के लिए 3 है, टोटल 142 है। अब हम यहाँ पे जो देख लीजिए इकोनॉमिक्स वाले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 82 है, 18 गर्ल्स के लिए है, यहाँ पे 100 है, ठीक। तो यानी कि हमारा जो है इस तरह से है। और हिंदी वाले का देखिए 125 है, यानी सबसे ज़्यादा हमारा जो है ये भूगोल यानी ज्योग्राफ़ी में है। उसके बाद हमारा हिंदी में है, इंग्लिश में है, और फिर हमारा जो है यहाँ पे ये वाली हमारी टोटल सीट इधर आती है, ठीक। ये देखिए, तो आप सब लोग जिनको अपनी सीट देखनी है वो देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स वालों का 100 है, ठीक। ये हमारा जो है गणित यानी मैथ का 96 है, केमिस्ट्री का 159 है, स्टैटिक्स का 18 है, सोशियोलॉजी का 102 है। उसी तरह ये आप इधर का सीट जो है देख सकते हैं। अब ये आपको सीट की बात पता चल गई। अब हम बात करते हैं पेपर के लेवल की। तो हमारा जो जीएस 30 अक्टूबर का लेवल था उसमें हमारा जीएस फर्स्ट फेज में इजी था, ठीक। और जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था वो टफ था, ठीक। लेकिन अगर सब्जेक्ट वाइज चले तो हमारा जो पेपर था वो सारे इजी ही आ रहे थे या इजी टू मॉडरेट थे, एक्सेप्ट हमारा जो है लॉ और सिविक्स और कुछ शायद पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो कि क्योंकि मेरा कोर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो मैंने इन सब्जेक्ट का जो स्टूडेंट से सुना है वही मैं बता रही हूँ। बाकी इकोनॉमिक्स का हम डीपली एनालिसिस करेंगे, उसका वीडियो भी मैंने सारा डाला हुआ है आंसर की वगैरह का, ठीक। तो अगर जीएस का ओवरऑल हम 6 शिफ्ट का मिला लें तीनों दिन का तो हमारा जो है मॉडरेट लेवल का था। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स वालों के लिए कि हमारा जो है 28 नवंबर को जीएस का लेवल क्या था। तो जो जीएस का लेवल 28 नवंबर वालों के लिए था वो था हमारा मॉडरेट, ठीक। अगर जिसने थोड़ा भी बहुत किया होगा तो वो आसानी से 15 to 18 हमारा जीएस में जो है सही कर ही ले रहा है, ठीक। अगर जिसने बहुत कम यानी कि 30 to 40% जीएस प्रिपेयर किया होगा, अगर उसने इकोनॉमिक्स अच्छे पढ़ा तो उसमें 7 से 8 क्वेश्चन तो इकोनॉमिक्स से हैं, कुछ टीचिंग से हैं और कुछ हमारा जो है यहाँ पे आईसीटी से है, ठीक। बाकी जो है जीएस और वहाँ पे तुक्के भी बैठ जा रहे थे। तो कोई भी अगर जो स्टूडेंट था जो अच्छा थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक, वो 15 to 18 क्वेश्चन जो है आसानी से जीएस में क्रैक कर ले रहा था। तो हम इसको जो है मॉडरेट लेवल में रखेंगे। ये इकोनॉमिक्स वालों की बात करिए या मैं 28 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट वालों की बात करिए, ये जीएस का जो है लेवल था, ठीक, यानी मॉडरेट लेवल। अब हम जो है इकोनॉमिक्स का जो है सब्जेक्ट वाइज बात करें तो उस दिन का एक भी पेपर जो है इकोनॉमिक्स का पेपर जो है काफ़ी इजी था। लेकिन
उनके लिए इजी था जो पढ़ के गए थे, जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्लियर किया हुआ था, ठीक, जिनके बेसिक्स क्लियर थे। क्योंकि कुछ लोगों ने काफ़ी सिल्ली मिस्टेक किए हुए हैं, यानी उनको चीज़ें आ रही थी बट वो एक सिमिलर जो चारों ऑप्शन थे एक दूसरे से ऐसे मिले हुए लग रहे थे कि वो कंफ्यूज हो गए। कुछ इतना सिंपल क्वेश्चन था, उसको आता हुआ भी उन्होंने गलत करके आए हुए हैं, ठीक, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए। तो इस तरीके की जो है सिल्ली मिस्टेक हुई है। मैं जानती हूँ कि वीडियो लेंदी हो रही है, बट आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है और बाद में जो आप कहेंगे कि नहीं मैं सही बता रही हूँ। अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 की। अगर यहाँ पे जो है 46 में आप कट ऑफ देखते हैं तो हिंदी की जो है इतनी जाती है 144, यानी कि लगभग करके 72 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। उर्दू 123, यानी कि यहाँ पे आप 61 to 62 करेंगे, उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक। आप इसका डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो ये हमारी 46 एडवर्टाइजमेंट की बात करें, यानी 2016 वाले पेपर की, तो एज कम्पेयर टू 2019 वो काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल में था, और जो 2019 उससे ईजी था, ठीक। अब आप सब लोग जो है यहाँ पे अपने अपने सब्जेक्ट का देख लीजिए, ठीक। बाकी मैं यहाँ पे जो है इसका जो है अब मैं यहाँ पे इको का देख लेती हूँ, कहाँ गया। तो इकोनॉमिक्स का ये देखिए 115, और ये जो है विदाउट इंटरव्यू है, ये केवल रिटेन का है। 115 यानी यहाँ पे 60 120, ऐसा नहीं कि ये 120 वाले नीचे के 120 के ऊपर जितने लोग हैं उनको लिया गया, ठीक। ये इनकी कट ऑफ है। अब हम एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 का आपको दिखाते हैं, ये 46 का है, 47 का दिखाते हैं, और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मैं दिखाऊंगी, साथ में इंटरव्यू भी ऑप्टेन में कितना मार्क्स ऑप्टेन किया है किसने, उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 को आप देख लेंगे तो आपको मोटे मोटे पता चल जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 का कितना कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो 47 में और 50 में, दोनों में काफ़ी आप सेम बोल सकते हैं। क्योंकि अगर संस्कृत वाले बच्चे जो हैं ये लोग भी कहते हैं कि पेपर जो है इजी नहीं आया था, मतलब सॉरी, इजी मॉडरेट लेवल में था, इजी भी था, क्योंकि जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्लियर किया था उनके लिए इजी था, जिनके लिए नहीं था वो डिफ़िकल्ट या बोल सकते हैं मॉडरेट, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे संस्कृत में ये जो सबसे ज़्यादा मार्क्स किसी ने ऑप्टेन किया है वो 195 है, यानी कि आपका 200 में 195, यानी कि उसने कम से कम जो है 92 या 93 क्वेश्चन जो है उसने सही किए हुए हैं, ठीक। और उसने इंटरव्यू में 14 मार्क्स ऑब्टेन किया और सबसे हाईएस्ट यहाँ पे 209, और टोटल होता है हमारा 230 नंबर का, 30 नंबर का इंटरव्यू। और अगर इसमें आप संस्कृत में सबसे कम मार्क्स के लिए जाएंगे तो 150 है, ठीक, जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल था, ठीक। ये हो गया। और इससे ये भी पता चलता है कि अगर आपका जो है 30 नंबर का इंटरव्यू था तो आप जो है मोटे मोटे उसमें एवरेज तो आपको 15 से 20 मिल ही जाते हैं, और अगर आपने अच्छा कर दिया तो 25 भी मिल जाते हैं। ये आपको मार्क्स देख के पता चल जाएगा, ठीक। अब हम जो है ये भी संस्कृत का ही है, देखिए ये कम से कम देखिए यहाँ पे जो है 147 130 कुछ लोगों का जो है 80 वगैरह होंगे उनके लिए है, ठीक। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि मार्क्स जो है हाई गया है, लेकिन साथ में इन लोगों को भी जो है मेंटेन किया गया है आज का जो है जनरल कैटेगरी है EWS उसके अकॉर्डिंग, ठीक। अब हम जो है सोशियोलॉजी की बात करते हैं। सोशियोलॉजी में देखिए इस बार का भी पेपर काफ़ी इजी था। देखिए राजकुमार सिंह है कोई, यानी जनरल कैटेगरी है, 173, यानी अगर आप करेंगे तो 8 दूनी 16, 85 86 क्वेश्चन इन्होंने सही किए हैं, और इंटरव्यू में 20 मार्क्स इनको मिले हैं, यानी इनका जो है इंटरव्यू में इन्होंने एवरेज ही किया होगा, ठीक। तो और उसके बाद यहाँ पे जो है मिनिमम आप नंबर देखेंगे सोशियोलॉजी में 110, ये देख सकते हैं आप। सोशियोलॉजी में एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 में जिनको इंटरव्यू कॉल है लेकिन अब्सेंस है वो 110 नंबर है, ठीक। यानी कि 55 क्वेश्चन वालों को भी, यानी ये 80 कैटेगरी के होंगे, बुलाया गया। और संजय कुमार सिंह यानी कि ये जनरल कैटेगरी में होंगे, 103, ये देखिए बुलाया गया है, ठीक। राजकुमार सिंह 121, ठीक। मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जाम देखिए यहाँ पे
दो दो राजकुमार सिंह है, एक मिनट। ये राजकुमार सिंह से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सेम है और ये भी सेम है। देखिए यहाँ पे इनका रोल नंबर चेंज है, यहाँ पे इनका रोल नंबर जो है चेंज है। तो ये दोनों भले ही सेम है लेकिन इनका जो है नेम अलग अलग है, ठीक। मतलब नेम सेम है, रोल नंबर अलग है। अब हम बात करते हैं ये ज्योग्राफी के लिए, ठीक। राजीव त्रिपाठी, ये देखिए 151, यानी कि अगर आपका जो है देखेंगे 75 क्वेश्चन अराउंड, ठीक। अब यहाँ पे होम साइंस वालों का देख लीजिए, ये 28 नवंबर का था 156, यानी कि 8 दूनी 16 लगभग करके ये हमारा जो है 78 क्वेश्चन का जो है सही है, ठीक। आरती ओझा, और लास्ट में यहाँ पे देखिए 131 यानी कि 65, यानी 65 एबव को जो है यहाँ पे बुलाया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं साइकोलॉजी 75 क्वेश्चन, ठीक। सचिन कुमार है यहाँ पे देखिए 125, 131। ये सारी चीज़ें मुझे आपको दिखाने की वजह रीज़न ये है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 के पेपर का लेवल भी डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट ही था। वजह यही है आपको बताने की, इतना सब कुछ मैं आपको इतना दिखा रही हूँ। ये दिखाने के लिए मुझे 15-20 मिनट लग रहे हैं, आपको वीडियो लेंदी लग रहा है, बट ये मुझे बनाने में इतना टाइम लगा है 4 से 5 घंटे कि मुझे ये आपको इतने में दिखाना। लेकिन इसका ओवरऑल यही है कि इसका जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 50 है उसका काफ़ी हद तक सिमिलर एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 के ही कट ऑफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो है इतने क्वेश्चन यहाँ तक अगर किसी ने मार्क्स ऑब्टेन किए यानी कि 85, 75, तो क्वेश्चन का पेपर जो है आप देख ले सकते हैं लेवल क्या है। अब इकोनॉमिक्स वाले देख लीजिए आपको जो है कितना ऑब्टेन करना है और कितना हो। देखिए किसी ने 169 यानी कि 8 दूनी 16, 85, जो टॉपर है यहाँ पे 85 है उसके क्वेश्चन सही है। तरुण कुमार उपाध्याय जनरल कैटेगरी, ठीक। यहाँ पे कोई गरिमा है, ये देखिए 151 यानी 75, ठीक। यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स वालों का सबका लिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे 140 तक आए, 138 तक आए मिनिमम, ठीक। और फिर यहाँ पे जो है 128 है नेहा सक्सेना और संदीप कनौजिया 128, यानी ये 80 में आ गए, ठीक। परम सिंह प्रियंका सिंह 128, यानी कि ये जनरल कैटेगरी भी 128। देखिए यानी हमारी जो है वहाँ पे कट ऑफ देखिए यहाँ पे पता चलेगी कितनी है, क्योंकि ये तो लिस्ट है जिन्होंने सिलेक्टेड है। ये देखिए यहाँ पे 130 भी है, 126 भी है। अखिलेश कुमार दुबे हमारा है यहाँ पे 136, यानी कि 140, यानी कि हमारा जो लगभग करके ये 66 या 68 क्वेश्चन सही होगा यहाँ पे। ठीक, ये आप लोग जो है इकोनॉमिक्स वालों का देख लीजिए, ठीक। 138, 128 तक लास्ट आया है। अब एजुकेशन वाले देखिए 179, यानी इनका लगभग करके 80 क्वेश्चन सही है। अगर आप बताइए आपने जितने भी एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 का देखा, लगभग करके जो टॉपर है वो 80 से 85 के बीच में है। और हिंदी का तो आपने देखा ही 97 लगभग, और ये एजुकेशन का ही है, ठीक। अब ये हिंदी का देखिए 192 मैक्सिमम, 192। इसका मतलब समझते हैं 85, 85, 190, 90, 90, 180, 95, 96 क्वेश्चन इनका लगभग सही है, ठीक। और अगर जिसका क्वेश्चन 96 सही है आउट ऑफ 100, यानी सोचिए क्या वो डिफ़िकल्ट रहा होगा? नहीं, वो मॉडरेट लेवल का या इजी लेवल का ही पेपर रहा होगा, ठीक। हिंदी हो गया, इंग्लिश का भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश का, ठीक। तो मुझे आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिखाने की वजह यही थी कि आपका जो है कट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 से ही काफ़ी सिमिलर और मिलता जुलता रहेगा। अगर आपका जो है ये इसके जैसे कि यानी कि अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो अगर जिन्होंने 70 से 75 क्वेश्चन सही किए हुए हैं, ठीक।
अगर ओवरऑल मैं बताऊं तो जिन्होंने 70 से 75 क्वेश्चन सही किए हुए हैं वो अपने आप को ये समझे कि उनको इंटरव्यू कॉल आएगा, वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि 70 140, ठीक, 75 150 ये मार्क्स, और आपने जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 के मार्क्स देख लिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि वहाँ का भी पेपर का लेवल इजी था और यहाँ का भी पेपर का लेवल इजी है। और मिनिमम किसी किसी में जो है जिसको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए 128 भी है, और कोई कोई सब्जेक्ट जो हार्ड है उनका 120, और जैसे आपका इंग्लिश में शायद कम भी था या कौन सा सब्जेक्ट था जो 80 पे भी बुलाया गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो है सब्जेक्ट अगर हम ले तो अगर किसी का 65 के भी ऊपर है और 80 कैटेगरी में, ठीक, तो वो अपने आप को इंटरव्यू कॉल समझे। और मैं इकोनॉमिक्स वालों के लिए मैं स्पेशली यहाँ पे बता दे रही हूँ, जो कि सबके लिए होगा बट इकोनॉमिक्स वालों के लिए स्पेशली होगा। देखिए ये जो हम पोल देख रहे हैं, पोल ये यहाँ पे देखिए 60 to 65 26% लोग हैं, ठीक। 65 to 70 21% है, 70 to 75 11%, 75 to 80% 9%, और 80 एवं 30%। लेकिन यहाँ पे लगता है कि मैं इसको 80 एवं नहीं लेके चलूँगी, मैं इसको 75 एबव लेके चलूँगी, जिसमें लगभग करके 40 से 45% लोग हैं। इसके अकॉर्डिंग अब हम जो है कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि सबका कट ऑफ क्या होगा और इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशली क्या होगा, ठीक। तो जिनका 72 ±2 अगर वो जनरल कैटेगरी का है, ठीक, तो वो अपने आप को समझे कि उनको जो है इंटरव्यू कॉल आएगा ही आएगा। उसकी वजह ये है कि 5 गुना लोगों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो आप जो है इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। फर्स्ट। सेकेंड हमारा हो गया जाएगा 75 ±2 ओबीसी वालों की कट ऑफ सीट कम होने की वजह से जो है ज़्यादा जा रही है, तो ये उनका हो जाएगा, ठीक। अब 70 ±2 ये हम जो है EWS कैटेगरी का रखेंगे, और उसके बाद जो है 68 ±2 SC, और 65 ±2 हम ST कैटेगरी का रखेंगे, ठीक। ये स्पेशली मैंने इकोनॉमिक्स वाले तो आप जो है इसको कंफर्म ही कट ऑफ समझिए, इकोनॉमिक्स वाले इसको जो है कंफर्म कट ऑफ समझे, और बाकी जो सब लोग हैं वो भी इसको कंफर्म ही समझे। और वजह और कौन सा बेस है क्या है वो मैंने आपको पूरी वीडियो में आपको समझा दिया, ठीक। तो आई होप आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो देखेंगे। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि मैंने ये कट ऑफ देने का रीज़न क्या है और ये वीडियो इतना लेंदी होने का रीज़न क्या है। तो अगर आपको जो है चैनल पसंद आ जाए तो चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे उससे रिलेटेड जो है हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।